तेल अवीव पर भी भीषण हमला किया गया है। ईरान, आपको बता दे, जो तेल अवीव है, इजराइल के तेल अवीव में सबसे ज्यादा हमले कर रहा है और रेजिडेंशियल एरिया, रिहायशी इलाका, वो निशाना। ये देखिए तस्वीर, आपको दूर दूर तक तबाही भी नजर आएगी। ये तेल अवीव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहले अटैक और अटैक के बाद जो रेस्क्यू वहां चलाया जा रहा है, जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें देखिए, गाड़ियां देखिए, इमारतें देखिए, सब आप देखेंगे कि नष्ट कर दिया। ये तेल अवीव से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान अभी नहीं देख रहा कि रेजिडेंशियल एरिया है या क्या है, लगातार वो इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। वैसे तो यूएस के एयर बेसिस पर अटैक कर रहा है ईरान, जो अलग अलग मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, लेकिन इस वक्त जो ये तस्वीरें हैं वो तेल अवीव की, युद्ध अलग अलग मोर्चे पर। अब आपको ये भी एक बड़ी अपडेट दे दे, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी जो समुद्री इलाका है वहां पर अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के आसपास जितना भी समुद्री इलाका था वहां पर जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर एक बड़ा डर का माहौल है लोगों में। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, तेल अवीव से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ईरान ने मिसाइलें दागी। सुबह आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे वो आपको याद होगी कि किस तरीके से वहां पर जो मिसाइलें दागी जा रही थी तेल अवीव में, कुछ मिसाइलों को नष्ट किया गया, इंटरसेप्ट हो गई थी, लेकिन कुछ मिसाइलें जो है वो नहीं हो पाई इंटरसेप्ट। और चलिए विस्तार से इस पर हम चर्चा करते हैं, पूरा एनालिसिस भी हम आपको देते हैं। कमांडर राजीव सरदाना जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, अलग अलग फ्रंट पर ये युद्ध अब खुलते हुए नजर आ रहा है, एक तरफ ईरान, फिर इजराइल और अमेरिका, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर हम समुद्री इलाके में अभी देखें तो वहां पर कहा जा रहा है कि युद्ध और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, जो अभी तक हवा में और समुद्र के ऊपर हो रहा था, वो चीज़ अब एक नया डायमेंशन खुल गया है, वो है अंडर वाटर। जो कल जो अमेरिकन पनडुब्बी ने एक ईरान के युद्धपोत को डिस्ट्रॉय कर दिया है टॉर्पिडो से, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बारी कुछ ऐसा हुआ है। तो एक पूरा का पूरा डायमेंशन जो खुल गया है एयर, लैंड और सी और अंडर वाटर का। तो अभी लैंड नहीं खुला है, लेकिन अंडर वाटर खुल गया है। और अमेरिका ने ये बता दिया है कि वो उनकी जो पनडुब्बियां हैं वो भी इस लड़ाई में शामिल हैं। और एक न्यूक्लियर सबमरीन जो वहाँ से भारत के पास 300 किलोमीटर दूर आ गई, वो एक बहुत बड़ी बात है इसमें। और ये एक चिंताजनक बात भी है कि आपके बैकयार्ड में कोई एक न्यूक्लियर सबमरीन घूम रही है और आपको पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन हो गया है। ये जो कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो रहा है, मेरे हिसाब से तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है। ये ऑलमोस्ट चल रहा है कि आप न्यूक्लियर सबमरीन से अटैक कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एस्केलेशन और चिंता का विषय है। सर, श्रीलंका और अगर कन्याकुमारी, टू बी एक्यूरेट अगर मैं कहूं तो महज 300 किलोमीटर की दूरी, ये एक दर्शकों को एक क्लैरिटी देना जरूरी है जिसका सर अभी जिक्र कर रहे हैं। ये एक बहुत कंसर्निंग हम कह सकते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पहले नहीं थी कि ये युद्ध जो है वो इस ओर भी आ जाएगा। वहां पर एक सबमरीन जो है वो एक्टिव हमें नजर आ रही है। देखिए, ये बहुत ही एक चिंताजनक बात तो है कि अमेरिका ने ऐसा अटैक किया हमारे बिल्कुल शोर के पास, लेकिन इसका एक मैसेजिंग भी है कि अमेरिका ने ये बता दिया है विश्व को कि कोई भी विश्व का हिस्सा उसकी अटैक से दूर नहीं है, सबके ऊपर वो भारी पड़ सकता है। और अगर मारना चाहते, अगर उस युद्धपोत को सिर्फ डुबोना ही था तो इंटरनेशनल वाटर्स में और आगे जाके भी गिरा सकते थे। लेकिन ये कि मैसेज देने के लिए उसके जो वीडियो रिलीज किए हैं अमेरिका ने, प्रूफ ऑफ किल दिया है, वो सिर्फ दहशत बढ़ाने में है। बड़ा मैसेज जो है वो दे दिया।